नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वीर बाल दिवस के बारे में। तो चलिए इसके बारे में कंटेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है, क्या क्यों ये मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है और कितने इसके चांसेस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इन सभी चीजों को देखते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम पंकज है और मैंने सीडीएस को 6 बार क्वालिफाई किया है, FET को 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है और साथ में जो अमनोज ने सीएपीएफ का भी इंटरव्यू दिया है। हम अपने लेक्चर सीरीज एक निकाल के आए हैं सीएपी पेपर 2 के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं। हमने उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वे से किस तरीके से पेपर 2 को डील किया जाए वो सब बता रखी है। हमने बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो कि हमारी एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने वो डाली हुई है। अगर आप भी उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि आज हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि 26 दिसंबर को अब से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और वीर बाल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह के 4 सुपुत्र थे, उनको हम बोलते हैं साहिबजादाज। तो उन साहिबजादाज के उपलक्ष्य में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वो भी एक्चुअल में क्या हुआ था कि उनके 4 साहिबजादे थे और उनमें से 2 साहिबजादे, जैसे कि मान लीजिए जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सिंह तो इवन 6 साल के ही थे। ऐसा माना जाता है कि पूरी हिस्ट्री के अंदर धर्म के लिए अगर किसी बच्चे ने सबसे कम आयु में सेक्रीफाइस दिया है तो फतेह सिंह थे। तो उनके सेक्रीफाइसेस को देखकर ये साहिबजादा के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस को मनाया जाता है। अब हम एक एक चीज करके पॉइंट से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी, क्या मतलब पूरी पूरी जो टाइमलाइन थी कैसे कैसे चीजें होती रही जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा वीर घोषित कर दिया गया। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह के 4 सन थे। तो एक का नाम था अजीत सिंह, दूसरे का नाम था जुजर सिंह, तीसरे का नाम था जोरावर सिंह और चौथे का नाम था फतेह सिंह। अब इन्होंने क्या किया, ये 4 सन को ही पहले तो खालसा में इंट्रोड्यूस किया गया। खालसा दोस्तों क्या थी, जो सिख धर्म है, सिख धर्म के अंदर ही एक अलग से कम्युनिटी बना रखी खालसा, जो कि वॉरियर क्लान होती है। तो वो हमेशा धर्म के लिए फाइट करते हैं, तो ऐसा उनको माना जाता है। तो खालसा के अंदर उन सभी 4 बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इनिशिएट किया गया। और 4 को ही बाद में जब मुगल फोर्सेस के साथ उनकी झड़प हुई तो उस टाइम पे 19 साल से पहले पहले ही चारों की मृत्यु भी हो गई, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि जो औरंगजेब के ऑर्डर पे उन सभी को मार दिया गया। इसलिए उनको बाद में 4 साहिबजादास बोला गया। और कभी भी जब अरदास की बात आती है, यानी कि जब भी जो सिख धर्म के अंदर कोई भी प्रेयर करते हैं तो उसको हम अरदास बोलते हैं। तो अरदास के अंदर फिर उनका नाम लिया जाता है कि उनके वैलर को, कि उन्होंने इतनी उम्र में भी, इतनी कम उम्र में भी धर्म का प्रोटेक्शन के लिए ऐसे काम किए हैं। और उनको खालसा वॉरियर ऑर्डर के प्रिंसेस भी बोला जाता है। उसके बाद उनका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस इस डे का सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब पहली बार क्या हुआ था, चारों तो बच्चों को और साथ में ही उनके जो गुरु गोविंद सिंह की मदर थी, यानी कि जिनका नाम था माता गुजरी, तो इन पांचों को एक साथ ही औरंगजेब ने पकड़ लिया था। और औरंगजेब ने पकड़ने के बाद फिर उनके ऑर्डर पे उनको दीवार के अंदर चिनवा दिया था। तो दीवार के अंदर चिनवा देने से उनकी जो सांस घुटने से मृत्यु हो गई थी। और उस समय पे जो जोरावर सिंह थे वो लगभग 9 साल के थे, और जो फतेह सिंह थे वो कितने साल के थे, 6 साल के थे। और ये बोला गया है कि धर्म के अनुसार ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आज तक का माना गया है। अब क्वेश्चन दोस्तों इन पे नहीं आएगा कि क्वेश्चन साहिबजादे पर आए या ना आए, वो तो लेस प्रोबेबिलिटी है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह पे क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकता है, क्योंकि वो इनसे रिलेटेड भी है और ये अभी रिसेंट कंटेक्स्ट भी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें सिखों के गुरु थे। उनका जन्म 1666 में पटना बिहार के अंदर हुआ। कई लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि वो सिख धर्म से थे तो इसलिए उनका जन्म पंजाब में ही हुआ, ऐसा नहीं है। उनका जो जन्म है वो पटना बिहार के अंदर हुआ है। और जो उनका बर्थडे है वो नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। हालांकि जो उनका बर्थडे है वो या दिसंबर में आएगा या फिर जनवरी के महीने में आएगा, जो कि हम जॉर्जियन कैलेंडर सिंपली यूज करते हैं उसमें। तो जो ये कौन से थे, 10वें गुरु थे। और इनके ही फादर पहले 9th गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर सिंह। तो गुरु तेग बहादुर सिंह कौन थे? 9th गुरु थे। और उनकी मृत्यु के पश्चात फिर इन्होंने 10वें सिख के गुरु में सिखों ने इनको अपना लिया था, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने टर्बन को इंट्रोड्यूस किया था कि जो अपने खुले बाल थे इनके, क्योंकि सिखों के ऑलमोस्ट सभी के बड़े बाल होते हैं, तो उनको ढकने के लिए जो आज के टाइम पे टर्बन यूज करते हैं, तो टर्बन किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाई थी। उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल निकाला था, कुछ खालसा का प्रिंसिपल निकाला, उसका नाम रखा था 5K। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना कि 5K में क्या क्या आता है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसमें कड़ा भी एक चीज है, कड़ा केस इस टाइप से। तो आप पांचों के ही नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं कौन कौन से थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये बताया था उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने एक मुगल की लड़ाई लड़ी, मुगल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ मुक्तसर। बैटल ऑफ मुक्तसर ये कब लड़ी थी दोस्तों? 1705 में लड़ी थी। और बाद में मुगल्स ने इनको हराकर मार दिया था 1708 के अंदर।
और मतलब 1708 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही एक बहुत बड़ा काम किया, जो कि सिखों और खालसों के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। उसका नाम उसके एक उन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम रखा उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने लिखा, उन्होंने ये बोला कि अब से खालसा और सिखों की जो रिलीजियस टेक्स्ट होगा वो यही है। जैसे कि हिंदू में क्या है, हिंदुओं में आता है आपका गीता, तो गीता क्या है, हिंदुओं की एक रिलीजियस टेक्स्ट है। इसी तरीके से जो सिखों की रिलीजियस टेक्स्ट उसका नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो उन्होंने ये बोला कि अब से आगे कोई भी जो गुरु होगा उसका नाम हम गुरु ग्रंथ साहिब ही रखेंगे और यही आपका अनएंडिंग तक गुरु रहेगा। तो ये दोस्तों आज की इस लेक्चर के अंदर इतनी ही जो इन्फॉर्मेशन हमको देनी थी, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने पेपर 2 के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें लेके आ चुके हैं। और इवन जो हमारे एप्लीकेशन पार्ट है, यानी जो एंड्रॉइड के अंदर जो एप्लीकेशन डिफरेंट स्टडीज नाम से, उसको आप अगर डाउनलोड कर लोगे तो वहां से तो बहुत सारी चीजें आपको एक्सेस करने को मिल जाएगी। बहुत सारा फ्री मटेरियल है वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आप पेपर 2 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव से तैयारी करना चाहते हैं तो हमने समाधान कोर्स लॉन्च कर रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।